साल है 1965, तारीख 10 सितंबर। जगह है पंजाब का खेमकरन सेक्टर। हवा में बारूद की गंध है और ऐसा लग रहा है मानो इतिहास एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। ये शब्द किसी कहानी के नहीं है, ये हैं परमवीर चक्र के आधिकारिक प्रशस्ति पत्र के शब्द। ये हमें सीधे उस एक पल में ले जाते हैं जब एक अकेले सैनिक ने ठान लिया था कि वो जंग का रुख बदल कर रहेगा। आज हम जिनकी कहानी जानने जा रहे हैं उन्हें असल उत्तर का टैंक हंटर कहा जाता है। ये कहानी है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की, जिनकी बहादुरी आज भी एक मिसाल है। देखिए, अब्दुल हमीद की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस जंग के मैदान को समझना होगा जहां वो लड़ रहे थे। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, असल उत्तर। मतलब एक ऐसा जवाब जिसे दुश्मन कभी भूल ना पाए। और सच में ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जब लड़ाई खत्म हुई तो नतीजा हैरान करने वाला था। पाकिस्तान के 97 टैंक या तो तबाह हो चुके थे या भारतीय सेना ने उन पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए इस जगह का नाम ही पड़ गया पैटर्न नगर। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे मुट्ठी भर सैनिकों ने एक विशाल टैंक रेजिमेंट को घुटनों पर ला दिया? इसका जवाब एक ही शख्स की कहानी में छिपा है। तो चलिए मिलते हैं उस जीप में सवार शख्स से, कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। उनकी कहानी, उनकी बहादुरी जितनी ही असाधारण है। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के धामोपुर गांव से थे। पिता पेशे से दर्जी थे, लेकिन अब्दुल हमीद बचपन से ही पहलवानी और अचूक निशानेबाजी के लिए जाने जाते थे। दिसंबर 1954 में वो फौज में भर्ती हुए और उनकी खासियत थी रिकॉयलेस राइफल यानी आरसीएल गन चलाना, और ये हुनर इतिहास लिखने वाला था। यहाँ फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे आधुनिक M48 पैटर्न टैंक जो 120 मिलीमीटर मोटे स्टील के कवच से लैस थे, और दूसरी तरफ अब्दुल हमीद एक मामूली सी खुली जीप पर लगी आरसीएल गन के साथ, बिना किसी सुरक्षा कवच के। ये वाकई में एक बहुत ही असमान लड़ाई थी। और ये सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच का भी टकराव था। पाकिस्तानी सेना अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रही थी, जबकि भारतीय सेना अपनी जमीन की समझ, होशियारी और बेमिसाल हिम्मत का इस्तेमाल कर रही थी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उन 3 दिनों की लड़ाई पर, जहां हर दिन अब्दुल हमीद की बहादुरी एक नया इतिहास लिख रही थी। 8 सितंबर को लड़ाई शुरू हुई। हमीद ने ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेतों में अपनी जीप छिपाई और इंतजार करने लगे। जैसे ही पहला टैंक सिर्फ 30 गज की दूरी पर आया, उन्होंने उसे उड़ा दिया। उस दिन उन्होंने 2 टैंक तबाह किए। फिर आया 9 सितंबर का दिन। आसमान से बम बरस रहे थे, लेकिन हमीद ने 2 और टैंकों को नष्ट कर दिया। और फिर वो दिन आया 10 सितंबर, जब दुश्मन ने अपना सबसे बड़ा और सबसे जोरदार हमला बोला। अब हम बात करेंगे 10 सितंबर की उस सुबह की, अब्दुल हमीद के जीवन के उन आखिरी और सबसे साहसी पलों की। हालात बेहद नाजुक थे। पाकिस्तानी टैंक भारतीय डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब हमीद ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई बहुत हिम्मत वाला ही ले सकता है। उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपनी जीप को सीधा दुश्मन के सामने ले जाने का फैसला किया। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भारी फायरिंग के बीच उन्होंने पहले टैंक को निशाना बनाया, फिर तेजी से अपनी जीप की पोजीशन बदली और दूसरे टैंक को भी आग के गोले में बदल दिया। अब तक दुश्मन उन्हें देख चुका था। उनकी जीप पर चारों तरफ से गोलियां बरसने लगीं, लेकिन हमीद रुके नहीं। उन्होंने तीसरे टैंक पर निशाना लगाया और ठीक उसी वक्त दुश्मन के टैंक ने भी उन पर फायर कर दिया। हमीद बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन गिरने से पहले उनका आखिरी गोला निशाने पर जा लगा था। जानते हैं नतीजा क्या था? अकेले अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के कम से कम 7 पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया। हालांकि बटालियन के रिकॉर्ड्स तो कहते हैं कि ये संख्या और भी ज्यादा थी। और उनकी इस अकेली बहादुरी का असर ये हुआ कि असल उत्तर की लड़ाई में दुश्मन के कुल 97 टैंक या तो बर्बाद हो गए या कब्जे में ले लिए गए। सोचिए, एक सैनिक के साहस ने पूरी लड़ाई का नतीजा ही बदल कर रख दिया। अब्दुल हमीद का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी को आज भी याद किया जाता है और उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है।
चलिए देखते हैं कैसे। उनके इस अतुलनीय शौर्य और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है जो सिर्फ सबसे असाधारण बहादुरी के लिए ही दिया जाता है। उनकी याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ किया गया है। 1966 में उनकी पत्नी को ये सम्मान दिया गया। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में उनकी प्रतिमा है, उन पर डाक टिकट जारी किया गया और हाल ही में 2023 में अंडमान में एक द्वीप का नाम हमीद द्वीप रखा गया। जब उनके गांव के स्कूल का नाम बदलने की कोशिश की गई तो लोगों ने इतना विरोध किया कि नाम वापस रखना पड़ा। उनकी कहानी टीवी और अब फिल्मों के जरिए भी हम तक पहुंच रही है। लेकिन इस पूरी वीरता की एक मानवीय कीमत भी थी। उनकी पत्नी रसूलन बीबी के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इन नायकों के परिवार किस दर्द और गर्व के साथ अपना जीवन जीते हैं। तो अब्दुल हमीद की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हालात पूरी तरह आपके खिलाफ हों तब जीत के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। शायद इसका जवाब सिर्फ बड़े बड़े हथियारों में नहीं बल्कि एक इंसान के कभी न टूटने वाले हौसले और हिम्मत में छिपा है।